Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Let's start our second part of lecture 10. In the first part we have studied rule of sum. In this part we will study rule of product. If one event can occur in n1 ways, and if for each of these n1 ways a second event can occur in n2 ways, then the total number of ways in which both events, that is first and second, can occur is n1 into n2. What is the main difference between rule of sum and rule of product? In rule of sum, when there is or between the occurrence of two or more experiments, we use rule of sum. And if there is and between occurrence of two or more experiments, we use rule of product. We multiply individual number of ways. एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे, if one event can occur in n1 ways and if for each of these n1 ways a second event can occur in n2 ways. क्या मतलब है कि आपके पास n1 के कॉरेस्पॉन्डिंग n1 जितने भी वेज हैं, हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास n2 वेज हैं, और आपके पास फर्स्ट इवेंट अकर कर रहा है एंड सेकेंड इवेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अकर एंड सेकेंड एक्सपेरिमेंट अकर. तो हम क्या करेंगे, उनके जो इंडिविजुअल नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस हैं उनको मल्टीप्लाई कर. एग्जांपल देखेंगे. Suppose that two coins are thrown together, what will be the all possible outcomes? अब हमारे पास क्या है, two coins are thrown together. अगर यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ हो two coins are tossed once, या एक्सपेरिमेंट हमें कहा जाए a coin is tossed two times, तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स एक ही तरह के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, तो two coins are tossed together or thrown together, what will be the all possible outcomes? हमारे पास जो all possible outcomes हैं वो कितने होंगे? Now we have two experiments. Coin 1 tossed, उसको हम E1 से रिप्रेजेंट करें. ऐसा करते हैं कि हम E1 के बजाय हम इसको C1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. C1 is first coin tossed, C2 represent second coin tossed. अब इन दोनों के अकरेंस में हमारे पास क्या चीज आ रही है, और हम यूज करेंगे या हम इन दोनों की अकरेंस में एंड यूज करेंगे. हमारे पास क्या है क्वेश्चन, टू कॉइन्स आर थ्रोन टुगेदर, यहां पे क्या आएगा, C1 is thrown and C2 is thrown. What will be the all possible outcomes? हमने all possible outcomes बताने. एंड है तो हम क्या यहां पे यूज कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन. In how many ways first experiment can occur? C1 can be occur, it is represented by N1. In how many ways second coin can occur? It is represented by N2. तो coin 1 के occur करने के कितने ways हैं हमारे पास? These are two ways. और second coin के occur करने के कितने ways हैं? Two ways. तो total number of ways या total number of outcomes हमारे पास कितने आ जाएंगे? That will be 4. In figure we can see head occur, फर्स्ट कॉइन पे आपके पास हेड अकर कर सकता है, हेड अकर कर रहा है तो दूसरे कॉइन पे हेड भी कर सकता है, टेल भी अकर कर सकता है. तो ये हमारे पास क्या पॉसिबल आउटकम्स आ गए, हेड, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे हेड, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल. आपके पास अगर फर्स्ट पे टेल आ रहा है तो सेकंड पे आपके पास क्या ऑप्शंस है, आपके पास सेकंड पे हेड आ सकता है और
आपके पास फर्स्ट पे टेल है और सेकंड पे भी टेल आ जाए, तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? ऑल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस। अब क्या हमारे पास पेयर ऑफ डाइस हम थ्रो कर रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज एक्सपेरिमेंट कैन अकर। अगेन हमारे पास क्या है, डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डाइस है तो हम डी से कर लेते हैं। दो हमारे पास डाइस हैं, D1 D2। इनके अक्रंस में हमारे पास क्या है, व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। हमारे पास पेयर ऑफ डाइस हम थ्रो कर रहे हैं, हमने ये नहीं कहा कि वन डाई इज थ्रोन और सेकंड डाई, दोनों डाइज हमारे पास रोल हो रहे हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एंड। तो जब एंड है तो हम क्या यूज कर लेंगे, रूल ऑफ प्रोडक्ट। एक बात याद रखें क्लास, आपके पास क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं होगा कि ये आपके पास रूल ऑफ प्रोडक्ट है या रूल ऑफ सम है। कुछ क्वेश्चन में एंड और क्लियरली लिखा भी होता है, लेकिन जैसे भी हमने दोनों एग्जांपल्स की, आपके पास क्वेश्चन में एंड और का लिखा हुआ ना जरूरी नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। आपने क्वेश्चन को समझना है कि वो क्या कह रहा है, अपनी क्या चीज फाइंड करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप रूल अप्लाई करेंगे। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, Sam is going to assemble a computer by himself. He has the choice of chips from 2 brands, a hard drive from 4, memory from 3, and an accessory bundle from 5 local stores. How many different ways can Sam order the parts? अब हमारे पास नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से हैं, चॉइस ऑफ चिप्स, हार्ड ड्राइव, मेमोरी, एक्सेसरी बंडल। हमारे पास 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं, हम इसको ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, E1, E2, E3 एंड E4। 4 एक्सपेरिमेंट्स है हमारे पास। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन सैम ऑर्डर द पार्ट्स। उसने पार्ट्स ऑर्डर करने कितने डिफरेंट वेज हैं उसके पास ऑर्डर करने के लिए। अब आप देखें, 2 ड्राइव्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 चिप्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास 4 हार्ड ड्राइव के ऑप्शंस हैं। इसी तरह हर एक चॉइस के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास उतने ही ऑप्शंस हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या कह रहा है, और हमने सारे पार्ट्स ऑर्डर करने हैं, हमने चिप्स भी ऑर्डर करनी है, एंड हार्ड ड्राइव्स, एंड मेमोरी, एंड एक्सेसरी बंडल। तो यहां पे हमारे पास क्या आकर आ जाएगा, यहां पे हमारे पास एंड आ जाएगा एक्सपेरिमेंट्स की अक्रेंस में, एंड एंड। जब एंड है तो इसके नंबर ऑफ वेज को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। N1 multiply by number of ways second experiment can occur into number of ways third experiment can occur into number of ways fourth experiment can occur। तो हमारे पास चिप्स के लिए कितने ब्रांड्स अवेलेबल है, 2। इसी तरह हार्ड ड्राइव के लिए हमारे पास कितने ब्रांड्स हैं, 4। मेमोरीज के लिए 3 एंड एक्सेसरी बंडल्स के लिए हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दैट पर्सन कैन ऑर्डर इज 120। हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, देयर आर 4 बस लाइन्स बिटवीन A एंड B, 3 bus lines between B and C. Find the number of ways a person can travel by bus from A to C by way of B, round trip by bus from A to C by way of B, round trip by bus from A to C by way of B if person does not want to use a bus line more than once. अब हमारे पास क्या है,
there are 4 bus lines between A and B and 3 bus lines between B and C. हमारे पास 3 cities हैं, A, B and C. There are 4 bus lines between A and B and 3 bus lines between B and C. Okay. Find क्या करना है हमने? Find the number of ways. हमने number of ways कैलकुलेट करने, काउंट करने कि कितने ways हैं एक पर्सन के पास to travel by bus from A to C. उसने A से C पे जाना है, डायरेक्ट हमारे पास कोई रूट नहीं है, तो ऑब्वियसली बाय वे ऑफ B जाएगा, B से होता हुआ जाएगा बाय वे ऑफ B. तो ये हमारे पास क्या आ गया? A पार्ट हमारे पास A to C जाना है, तो A to C जाने के लिए उसके पास क्या रूट है? A to C. इसके लिए वो क्या करेगा? पहले A to B जाएगा, और फिर हमारे पास क्या जाएगा? B से वो C पे ट्रैवल कर जाएगा. अब ये जो दोनों हमारे पास ऑप्शंस हैं, इनके दरमियान हमारे पास एंड अकर करेगा या और? हमारे पास एंड आएगा क्योंकि उसने C तक जाना है. A to B एंड B to C. यहां पे हमारे पास क्या आएगा? एंड. तो इन हाउ मेनी वेज ए पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम A to B. A से B तक जाने के लिए उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितने वेज हैं, कितने रास्ते हैं? देयर आर 4 बस लाइन्स. एंड B to C के लिए हमारे पास कितने वेज हैं? देयर आर 3 बस लाइन्स. The total number of ways a person can travel from A to B by A to C by the way of B is 12. Next part है हमारे पास round trip by bus from A to C by the way of B. अब क्या हमारे पास राउंड ट्रिप है? तो राउंड ट्रिप का क्या मतलब है? आप जहां से स्टार्ट करें आपने वहीं पे आके एंड करना है. दिस इज ए राउंड ट्रिप. जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं पे आके उसने एंड करना है. ठीक, तो वो हमने अब राउंड ट्रिप क्या करना है? फ्रॉम A to C. ये नहीं कि उसने पहले A से C तक जाना है, फिर C से वापस A तक भी जाना है. तो अब जो वो रूट है, जो पाथ है, वो फॉलो करेगा, तो वो क्या होगा? हमने जाना A to C ही है, लेकिन क्या है? हमारे पास राउंड ट्रिप है. इसका मतलब है कि A to C गया और फिर हम C से वापस A पे भी जा रहे हैं. तो ये क्या आ जाएगा? पहले वो जाएगा A to B and then B to C. ये उसके पास एक रूट जो है वो कंप्लीट हुआ. एंड क्योंकि हमने राउंड ट्रिप लेना है, हमने C पे जाकर स्टॉप नहीं करना, तो ये क्या आ जाएगा? C से वापस B पे, और B से हमारे पास अगेन क्या आएगा? एंड B to A. ये हमारे पास क्या आ जाएगा? राउंड ट्रिप. A से पहले B पे गया, A से B पे, B से C पे, C से वापस B पे, और फिर B से वापस A पे. ये आपके पास राउंड ट्रिप आ जाएगा. तो इन हाउ मेनी वेज ए पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम A to B? हमारे पास 4 बस लाइन्स हैं. इनटू B to C के लिए हमारे पास 3 बस लाइन्स हैं. C से B पे आने के लिए अगेन हमारे पास कितनी बस लाइन्स हैं? 3 बस लाइन्स. और B से A तक आने के लिए हमारे पास कितनी बस लाइन्स हैं? 4 बस लाइन्स. तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? 144. ओके. C पार्ट है हमारे पास. Round trip by bus from A to C by way of B if person does not want to use a bus line more than once. अब हमारे पास एक जो कंडीशन आ रही है वो क्या है? Does not want to use a bus line more than once. कि एक बस लाइन जो उसने एक दफा यूज किया दोबारा वो यूज नहीं करेगा. इट मीन्स कि जाते हुए उसने जो रास्ता फॉलो किया है, जो
बस लाइन यूज की है, वापसी पे वो बस लाइन यूज नहीं करेगा। हमारे पास ए से बी, बी से सी, ए से बी है 4 बस लाइन्स, 1 2 3 4, बी से सी है हमारे पास 3 बस लाइन्स। रूट हमारे पास वही है ए टू बी टू सी टू बी टू ए टू बी and B to C and C to B and B to, sorry, this is not sum sign, this is and B to A. Okay. A to B जब वो जा रहा है उसके पास कितनी अवेलेबल बस लाइन्स हैं? 4। एंड है तो मल्टीप्लाई आ गया। B से C तक कितनी वेज है हमारे पास? 3। अब आगे क्या है? उसने हमें कहा है ए पर्सन डज नॉट वांट टू यूज ए बस लाइन मोर देन वंस। इसका क्या मतलब है? जब वो वापस C से B जा रहा है तो जाते हुए उसने इन तीनों में से जो भी बस लाइन यूज की है वापसी पे वो यूज नहीं करेगा। तो लेट्स सपोज अगर वो उसने ये फर्स्ट वाली यूज की है तो वापसी पे उसके पास ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक तो वो यूज कर चुका है, वापसी पे वो उस पे नहीं जाएगा। तो अब अवेलेबल बस लाइन्स कितनी उसके पास? 2। सिमिलरली हमारे पास जब वो B से A पे जा रहा है तो जाते हुए तो उसके पास चारों ऑप्शंस गिवन थे, वो कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता था। अब क्या है? जाते हुए उसने जो बस लाइन यूज की है वापसी पे उसको यूज नहीं कर सकता, तो वो ऑप्शन क्या हो गया? वो वे हमारे पास कैंसिल हो गया। तो अब उसके पास अवेलेबल चॉइसेस कितनी है? 1 2 3। यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे, वेज आ जाएंगे? 72। ओके, क्लियर है? दिस इज ऑल फॉर दिस पार्ट।